हेलो दोस्तों, आर के मिक्स इंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान बुद्ध को कौन नहीं जानता, लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है कि बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, हो सकता है आपको ये मालूम हो कि यह बुद्ध पूर्णिमा क्या है, इसका क्या महत्व है, यह शिक्षा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे बहुत हैं जिन्हें सभी विषयों के बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध कैलेंडर में सबसे पवित्र समय है। इसे भारत में वैशाख या विशाखा पूजा के रूप में भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा को गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञानोदय और उनके निधन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में भी जाना जाता है, जो बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार है। बुद्ध पूर्णिमा को भगवान बुद्ध की याद में मनाया जाता है। यह वैशाख में पूर्णिमा की रात के अनुसार, जो आमतौर पर अप्रैल या मई में आती है, उस महीने में पड़ता है। दोस्तों, लॉर्ड बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और उन्हें विष्णु का 9वां अवतार कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई: उनका जन्म, शिक्षा और उनकी मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया और उसी दिन उनका निधन हो गया। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती, वैशाख, बैसाख और बुद्ध के जन्मदिन के रूप में भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था। वह एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, जो कि शाकाल के एक राजकुमार थे, जो आधुनिक भारत और नेपाल की सीमा से लगे एक छोटे से राज्य के लोग थे। वह समृद्धि और सामाजिक सुधार के समय में रहते थे। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने एक सुंदर महिला से शादी की और उनका एक बेटा था। उनके जीवन में मोड़ तब आया जब सिद्धार्थ 27 वर्ष के थे और उन्होंने महल के मैदान में बाहर उद्यम किया। वह संसार के कष्टों से घिर गए, अपनी पत्नी, पुत्र और धन को छोड़कर आत्मज्ञान की तलाश में भटकता तपस्वी बन गए। दोस्तों, वह कई स्थानों पर भटकते रहे और अंततः 35 वर्ष की आयु में वह बोध गया आए, जहां वह एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने शपथ ली कि वह तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिल जाता। 31 दिनों के एकांत साधना के बाद उन्होंने निर्वाण स्थायित्व की स्थिति प्राप्त की। वह इस प्रकार बुद्ध बन गए। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा के दिन होने के कारण इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने सत्य की खोज के बाद लोगों को उपदेश दिए। उन उपदेशों को हमें याद रखना चाहिए। भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण, ये तीनों एक ही दिन अर्थात वैशाखी पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। ऐसा किसी अन्य महापुरुष के साथ आज तक नहीं हुआ है। बौद्ध लोग इस तिथि को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाते हैं। दोस्तों, यह आप जानना चाहते होंगे कि बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है। तब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वहीं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा हर साल अप्रैल या मई महीने में आती है। दोस्तों, इस साल बुद्ध पूर्णिमा 26 मई बुधवार के दिन की है। बुद्ध जयंती का मुख्य उत्सव बोध गया में होता है। बौद्धों के लिए बोध गया गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बोध गया वह तीर्थ है जो बुद्ध के ज्ञान के स्थान को चिन्हित करता है। बोध गया भारत में बिहार के गया जिले का एक छोटा सा शहर है। दुनिया भर से बड़ी संख्या में बौद्ध भक्त भगवान बुद्ध को उनके सम्मान में श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होते हैं। मंदिर और क्षेत्र को रंगीन बौद्ध झंडे के साथ सजाने के अलावा बौद्ध अपने घरों को रोशनी, मोमबत्तियों और दियों से सजाते हैं। सुबह की प्रार्थना के बाद भिक्षुओं का रंगारंग जुलूस, बड़े प्रसाद के साथ पूजा, मिठाई और नमकीन का वितरण होता है। अन्य स्थानों में प्रार्थना, उपदेश और बौद्ध धर्म के गैर रोक टोक मठ, धार्मिक हॉल और घरों में गूंजते हैं। इस दिन बौद्ध स्नान करते हैं और केवल सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। लोग भगवान बुद्ध की प्रतिमा को धूप, फूल, मोमबत्तियां और फल चढ़ाते हैं। महाबोधि वृक्ष
जिसे पीपल वृक्ष या पवित्र अंजीर के पेड़ के रूप में भी जाना जाता है, उसकी पूजा की जाती है और प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। यह उस वृक्ष के रूप में जाना जाता है जिसके तहत बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। परंपरागत रूप से बौद्ध शुद्ध शाकाहारी हैं। जो लोग मांसाहारी हैं वे इस दिन मांस नहीं खाते हैं। घरों में मीठे पकवानों वाली खीर तैयार की जाती है। कई स्थानों पर पक्षियों को पिंजरों से मुक्त करना भी एक प्रथा है। वे अपना पूरा दिन बौद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर प्रवचन सुनने में व्यतीत करते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध तो वाकई में बहुत ही महान पुरुष थे, लेकिन वहीं उनके द्वारा कही गए उपदेश आज के समय में उतने ही कारगर हैं जितने के पहले हुआ करते थे। तो दोस्तों, उनके कुछ उपदेशों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला, मनुष्य को अतीत के बारे में नहीं सोचना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। हमें अपने वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यही खुशी का मार्ग है। दूसरा, मनुष्य को अपने शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपकी सोच और मन भी स्वस्थ और स्पष्ट नहीं होंगे। तीसरा, सभी गलत कार्य मन में जन्म लेते हैं। अगर आपका मन परिवर्तित हो जाए तो मन में गलत कार्य करने का विचार ही जन्म नहीं लेगा। चौथा, हजारों खोखले शब्दों से वह एक शब्द अच्छा है जो शांति लेकर आए। पांचवा, किसी से घृणा करने से आपके मन की घृणा खत्म नहीं होगी, यह केवल प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है। वैसे ही बुराई से बुराई खत्म नहीं होती है, वह प्रेम से ही खत्म होती है। छठा, जो लोग जितने लोगों से प्यार करते हैं उतने लोगों से ही वे दुखी होते हैं। जो प्रेम में नहीं है उसके कोई संकट नहीं है। दोस्तों, सातवां, एक जंगली जानवर से ज़्यादा खतरनाक एक कपटी और दुष्ट मित्र होता है, क्योंकि जानवर आपको केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाता है जबकि दुष्ट मित्र आपकी बुद्धि विवेक को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए। आठवां, संदेश और शक की आदत भयानक होती है। इससे रिश्तों में खटास आती है और मित्रता टूट जाती है। नौवां, मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको क्रोध की सज़ा नहीं मिलती है बल्कि आपको क्रोध से सज़ा मिलती है। 10वां, हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि आप स्वयं पर विजय प्राप्त करो, फिर विजय हमेशा आपकी ही होगी। 11वां, दुनिया में इन 3 चीज़ों को कभी छुपाया नहीं जा सकता, चांद, सूरज और सत्य। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ी सारी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव हर जगह इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप बुद्ध पूर्णिमा से रिलेटेड जो भी जानकारी रखते हैं, अगर आप बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं तो आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताएं, या जो भी आप बुद्ध भगवान के बारे में कहना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। और मेरी तरफ से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।